पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ ना हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ना ख़वातीन को महंगाई की टेंशन भी सताने लग जाती है। बहुत सारे घरों में ना सिर्फ अखराजात ही पूरे हो पाते हैं, सेविंग का तो कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसे में मैंने 100 रुपये में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल किस तरह से ले लिया। आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेहतर हूँ। व्लॉग में बस मैं डेली बेसिस की क्लीनिंग वगैरह करी थी और आप सारी बहनों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने सिर्फ 100 रुपये में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ख़रीद ली और साथ ही साथ ना डाइनिंग टेबल भी। हम सब ख़वातीन का दिल चाहता है ना कि जहाँ पे हम लोग ना अपने घर को तरतीब के साथ चला रहे हैं, हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, अखराजात को पूरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ ना कुछ ना सेव भी कर लें और घर की ना कोई ऐसी चीज़ भी बना लें जिससे हमारा घर की खूबसूरती में भी इजाफा हो और साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी बन जाए जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना काम भी आ सके और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। आजकल के इस महंगाई के दौर में ना अगर बात की जाए ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो शायद मिडिल क्लास घरानों में ना इसको लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह यह है कि बढ़ती कीमतें और साथ ही साथ ना अखराजात में इजाफा, यानी हम लोग डेली बेसिस पे ना इतने अखराजात कर लेते हैं कि ना ही सेविंग हो पाती है और ना ही हम लोग ना कोई ऐसी चीज़ ख़रीद पाते हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए आसानी पैदा कर दे। सानी कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एक ही बार बनती हैं, रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती हैं। तो जब भी आपने लेनी है ना, इसमें आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब सेविंग होगी तो ये चीज़ें बनेंगी, जब सेविंग ही नहीं होगी तो हम इन चीज़ों को किस तरह से बनाएंगे, और स्पेशली इस महंगाई के दौर में। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वो मेरी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है पहले तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूदा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आप सारी बहनों तक पहुँचते रहें, क्योंकि अभी भी 80% मेरी प्यारी प्यारी बहनें बगैर सब्सक्राइब किए मेरे इस चैनल को देख रही हैं। तो ये जो इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो आपने एक छोटी सी एफर्ट हमारे लिए भी कर देनी है कि चैनल को ना सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल चैनल से नहीं जाना, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं उन ख़वातीन में से हूँ ना जिसको घरदारी का बहुत शौक है। ये तो आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते ही रहते होंगे। और घरदारी जिस खातून को घरदारी का शौक होता है ना, उसको घर में मौजूद ना छोटी छोटी चीज़ें बनाने का भी ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मैं आप सारी बहनों को बताऊँ तो अगर बात करें ना हम लोग डेली बेसिस पे चीज़ें बनाने की ना, तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में या लिमिटेड सैलरीज़ के अंदर ना बहुत सारी बहनों के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना दीगर अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल और साथ ही साथ ना ग्रोसरी वगैरह के बाद ना हमारे पास मुश्किल से ही ना चंद पैसे बचते हैं जिसमें ना हम लोग घर की ना कोई भी बड़ी चीज़ बनाने का सोच नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने कोई फर्नीचर ख़रीदना हो, चाहे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़रीदनी हो, चाहे आप जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को ख्वाहिश रखते हो जो आपको लगता हो कि आउट ऑफ बजट है, तो उसको ना पाने के लिए ना आपने क्या करना है और मैंने किस तरह से पाई है, ये सारी डिटेल आप सारी बहनों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया कि सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किस तरह से ख़रीद ली मैंने, और साथ ही साथ ना डाइनिंग टेबल ऐसी चीज़ है ना जिसकी ख्वाहिश बहुत सारी ख़वातीन को, तो गो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कई घरानों में ना दस्तरखान वगैरह ज़मीन पे लगाए जाते हैं और उसी पे बैठ के खाया जाता है। मुझे लगता है कि उसका ना एक अपना मज़ा है, उसमें ना एक अपना सुकून है। लेकिन ये है कि अब चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ ना डाइनिंग टेबल भी ना हर घर की ज़रूरत बन चुका है। बहुत सारे जो बूढ़े अफराद हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, या फिर और बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी बिना पर ना हर खातून का स्पेशली दिल ये चाहता है कि घर में ना अपना डाइनिंग टेबल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप बैठ के ना सुकून से खा पी भी सकें। और साथ ही साथ ना जिन ख़वातीन को ना खाने बनाने का शौक़ होता है ना, उनको खाने सजाने का भी शौक़ होता है और डाइनिंग टेबल पर ना आप, मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से खानों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ना ये शौक़ ऐसे है ना कि हर खातून को होता है कि आपका अपना डाइनिंग टेबल भी हो, आपने घर में उसको सजाया हुआ हो, साथ ही साथ ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि आपकी ज़िंदगी को ना बहुत ही ज़्यादा पुरसकून बना देती है। आप बड़े सुकून से अपने जो है ना वो कामों को मुकम्मल कर सकते हैं। इधर आपके काम ख़त्म होंगे, उधर आपके कपड़े जो है ना वो सुकून से धुल जाएंगे। आपको ये बिल्कुल परेशानी नहीं होती है कि आपने 3 बच्चों के कपड़े धोने, आपने यूनिफॉर्म नहीं धोया, आपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो हाथों से मल के धोने हैं। तो ये सारी टेंशन जो है ना आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब आप ना अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का जो है ना वो कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हैं और उसके लिए ना आप छोटी छोटी सेविंग करते हैं। अब बात करते हैं कि 100 रुपये में इन सारी चीज़ों को लेना पॉसिबल कैसे है। तो मैं आप सारी बहनों को कहना चाहूँगी ना
कि हमारे यहाँ ना सोसाइटी में एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं कमेटी, यानी कमेटी की फॉर्म में ना जब आप सेविंग शुरू कर देते हैं तो यकीन जाने कि ये छोटी छोटी सी, बल्कि आप अगर आपके नज़दीक अगर ये बड़ी चीज़ें हैं ना तो ये भी बहुत छोटी हो जाती हैं जब आप अपनी सेविंग का इरादा कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ना आपने मंथली ग्रोसरी वगैरह और सारी चीज़ें निकालने के बाद ना, जिनमें आपके बिलिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद ना, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये डेली के बचा के ना किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से आपने उसको छेड़ना नहीं है, हिलाना बिल्कुल नहीं है, और 100 रुपये आपके महीने के आखिर में बन जाएंगे 3000 रुपये। और साथ ही साथ ना अगर आप 3000 रुपये में ना कमेटी वगैरह कहीं पे डाल लेते हैं, अक्सर औकात जो है आपकी फैमिलीज़ में डल जाती हैं या फिर मोहल्ले में। और मैं अगर आपको अपना बताऊँगी ना तो मैंने भी इसी तरह से कमेटी की फार्म में ही ना अपनी कुछ सेविंग वगैरह करके ना घर के लिए आसानी की है, और साथ ही साथ ना घर की बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं जिनसे ना मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है, और साथ ही साथ ना मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में ना आसानियों में इजाफ़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना वक्त की ज़रूरत बन चुकी हैं, और इसके साथ साथ ना हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भी मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। तो अगर बात की जाए पैसों की सेविंग की ना, तो अगर आप डेली बेसिस पे ना सिर्फ 100 रुपया, अच्छा कुछ बहनें कहती हैं ना कि भाई कमेटी जो है ना वो डालना तो आसान है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना आपको भरना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए सबसे आसान टिप यही है कि अच्छा हम लोग डेली बेसिस पे अगर 50-100 तो अपने बच्चों के हाथों में भी दे देते हैं, वो लोग ना चीज़ चूज़ खा के ना तो जनाब पैसे उड़ा देते हैं, फारग कर देते हैं। तो ये 50-100 रुपये मेरे ख्याल से आज के वक्त में ना कोई ऐसी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे आप सिर्फ 50 या 100 रुपये भी अलग करते जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से महीने के आखिर में आपके पास इतनी अमाउंट हो जाती है कि आप ना अगले महीने की कमेटी निकाल कर ना वो आप जो है वो डाल सकें। उससे क्या होता है कि जनाब आपकी सेविंग की सेविंग हो जाती है, और साथ ही साथ जनाब आप जो है ना अपने घर की ना छोटी मोटी अशिया, छोटी सी लेकर बड़ी अशिया कमेटी की रकम के हिसाब से जो है ना वो बना सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को ना इसके मुतल्लिक जो है वो पता भी नहीं होता है, और बहुत सारी ख़वातीन जिनको पता होता है ना वो बस इसी टेंशन से डाल नहीं रही होती हैं कि भरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो ख़वातीन जो घरदारी में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे ना टेंशन लिए बैठी हैं कि भाई ये सारी चीज़ें बनाने वाली, इवन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जिन पर परेशानी ली जा रही होती है। क्या अब जो है डिनर सेट ख़त्म हो चुका है वो बनाना है, अब जो है ना वो हमने फ़लाँ मशीन ख़राब हो गई है वो लेनी है, इन्हीं छोटी छोटी और हम लोग ना इसकी इतनी ज़्यादा को टेंशन ले रहे होते हैं जिससे हमारे घर का माहौल भी ख़राब हो रहा होता है। हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि भाई सेविंग होती नहीं है, पैसे बचते नहीं हैं, अभी चीज़ें बनेंगी तो बनेंगी कैसे, चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जाती हैं और हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं कि हम उन चीज़ों को दोबारा से सेटल कर सकें या ठीक कर सकें या ले सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं आपके अपनी समझदारी पे कि आप किस तरीके से ना अपने घर में छोटी छोटी सेविंग के साथ ना अपने घर की ना बड़ी बड़ी चीज़ों को ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ अपनी ना, तो डाइनिंग टेबल जब मैंने लिया था तो पहला डाइनिंग टेबल, अच्छा डिपेंड करता है कि आप ना अपने बजट के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास ना 40,000 रुपये की कमेटी इकट्ठी हो रही है ना, तो आप 60,000 वाली चीज़ को नज़र में ना रखें। आप कोशिश करें कि उसी के अंदर आपके पास जो चीज़ आती है ना, बस सब्र शुक्र से अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस चीज़ को ख़रीद लें। देखिए वक्त जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और मैं आपको बताऊँ तो जब मैंने अपना पहला डाइनिंग टेबल लिया था, शायद मेरे को पुराने व्लॉग जो मेरी बहनें देखती हैं वो भी बहुत प्यारा था, और जब मैंने वो लिया था तो मैंने तकरीबन 35,000 रुपये में बनवाया था वो। और उसके बाद जनाब जब मैंने ना अपने अच्छा वो था भी, उसका टेबल भी छोटा था और चेयर्स भी छोटी थी, लेकिन चूंकि मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ठीक था, और वो कहते हैं ना कि ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो मेरे पास चूंकि मुझे डाइनिंग टेबल की ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फिर ना वो बनवा लिया। अच्छा जब मैंने वो बनवाया तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, और उसके बाद फिर जनाब वक्त गुजरने के साथ साथ ना मैंने कुछ मज़ीद सेविंग की, और सेविंग करने के बाद जनाब मैंने फिर अपना जो है ना दूसरा डाइनिंग टेबल लिया, जो कि आप अक्सर अपने मेरे व्लॉग्स में ना देखते रहते हैं। तो मैंने फिर इस डाइनिंग टेबल पे स्विच किया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना उससे डबल कीमत में, लेकिन है भी बहुत प्यारा है, जो आप लोग अक्सर जो है ना व्लॉग्स में मेरा देखती भी रहते हैं। यानी घर की एक चीज़ भी बन गई, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो है ना कमेटी के चंद पैसे रख के बैठी रहती हूँ और मैं कहती कि इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलना, और मेरे जनाब वो पैसे भी लग जाते हैं और घर की कोई चीज़ भी ना बनती। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है कि आप जो है ना कोई भी सेविंग कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें उससे कोई ना कोई चीज़ बना लें। अच्छा ये हमारा मुल्क ऐसा है ना कि जहाँ बिना पैसों की वैल्यू जो है ना दिन ब दिन घटती चली जाती है, और चीज़ की वैल्यू ना बढ़ जाती है। अगर आप वही 35,000 रुपये आज सेव करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से 5 साल बाद उन 35,000 की कोई वैल्यू नहीं होनी है, ये 40,000 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उसी फॉर्म में अगर आप कोई चीज़ लेके रख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से चीज़ों की कीमत जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जो है ना अपनी घरदारी में ना इससे थोड़ी सी समझदारी को इख्तियार करें, और अपने घर में ना छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना इसी फॉर्म में बनाएं। अच्छा अब बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन की। तो इसी तरह से मैंने आपको पिछले व्लॉग में चूँकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल भी बताया है, उसकी सारी डिटेल भी बताई है, और आपको
आपको ये भी बताया कि मैंने अपनी छोटी सी सेविंग से ये मशीन ख़रीदी है, जिसने मेरी ज़िंदगी को ना बहुत पुरसकून और आसान बना दिया। मैं मुझे कपड़े धोने की बिल्कुल टेंशन नहीं होती, सॉरी, बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। और साथ ही साथ ना दूसरी बात जो है कि मुझे जो है ना ये भी परेशानी नहीं होती है कि अब जो है ना होते हैं कोई ढेर कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं मैंने धोने, तो उससे ना आपकी सेहत भी बच जाती है, और साथ ही साथ ना जो एक मेंटल पीस है ना वो भी आपका सुकून में रहता है। क्योंकि हम लोग ना अक्सर ये भी टेंशन ले रहे होते हैं कि हमें कपड़े इतने ढेर सारे धोने हैं, सुबह के खड़े होंगे और शाम हो जाएगी कपड़े धोते धोते। तो ये सारी टेंशनें जो है ना हम ख़वातीन ने अपने लिए खुद ही बनाई हुई होती हैं, तो इनका हल भी ना अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद ही निकालना है, बस अपनी समझदारी से। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो मैंने आप बहनों को बताई है ना, मैंने जब ली थी ना उस टाइम पे उसकी कीमत थी 60,000, वो भी मैंने अपनी छोटी सी सेविंग से ही ली थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। और उस टाइम की 60,000 की सेविंग मैं रख के बैठी रहती तो शायद अब ये वॉशिंग मशीन जो है ना कीमत में शायद ज़्यादा हो चुकी होगी, तो ना ही मैं वो चीज़ ले सकती थी और ना ही मेरे वो पैसे किसी काम आने थे। तो ये जो है ना आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि अपनी जो है ना समझदारी से छोटी छोटी सेविंग करें, और उसको ना किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने बजाय इसके कि वो सेविंग आप जो है ना वो रख के संभाल के जो है ना वो रखें, और उसके बाद फिर जो है ना वो आपके किसी काम भी ना आए, या फिर ऐसे पुर करके उड़ जाए और आपको पता भी ना चले, ना कोई चीज़ बने और ना पैसे आपके हाथ में रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो रात का टाइम था ना, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चीज़ चिकन हांडी। तो उसके बाद ना मुझे साथ में ना नान का भी बहुत दिल चाह रहा था। मैंने कहा चले नान भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने डो जो है ना वो गूँध ली थी नान के लिए, और साथ ही ना मैंने कहा चले चिकन हांडी जो है ना इसकी बना लेते हैं जल्दी से, बोनलेस चिकन की, और साथ में ना नान बना लूँगी। तो बस ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ होता है, और वाइट चिकन कढ़ाई का जो टेस्ट होता है ना अक्सर मैंने बहुत पसंद करती है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उससे भी बेस्ट टेस्ट जो है ना इस रेसिपी का है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और मैं आपको बताऊँ तो बस बड़ी आसानी से। अच्छा, मैं अक्सर जो है ना जो रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ फूड फ्यूजन की करती हूँ, और मुझे जो है ना उनकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और बस ये भी मैंने उन्हीं की रेसिपी से बनाई थी। हाँ, अलबत्ता मैंने इसके साथ जो नान बनाए थे ना उसकी रेसिपी मेरी ख़राब हो गई थी। तो बहरहाल जनाब वो बहुत अच्छे तो नहीं, बात अच्छा टेस्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसका एक स्टेप जो था ना वो मुझसे ख़राब हो गया था। कौन सा था आगे चल के आपको बताती हूँ, कि अगर आप भी ख्वाहिश रखती हैं ना कि घर पे तवे के ऊपर आप नान बना लें, तो तवे के ऊपर नान बनेंगे किस तरह से, तो उसकी जो है ना डिटेल में आगे जाके आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या वाकई जो है ना आपके तवे पे नान परफेक्ट बन जाते हैं या नहीं। चूँकि मुझे चूँकि कुकिंग का शौक है ना, तो मैं एक एक स्टेप को फॉलो करती हूँ। जो जब एक एक स्टेप को फॉलो करके ना किसी कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। और अगर एक एक स्टेप फॉलो करने के बाद भी ना आपकी कोई चीज़ अच्छी ना बने ना, तो जनाब उसकी डिटेल भी मैं आप सारों को ना इस वीडियो में ज़रूर शेयर कर दिया करूँगी। ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर वही चीज़ आप बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बने। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन चीज़ हांडी की रेसिपी जो है ना फॉलो की थी, और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके साथ साथ ना मैंने नान की भी रेसिपी फॉलो की थी, और नान की रेसिपी में ना मैंने डो पहले से गूंद के रखती थी, अच्छी सी रेज़ हो गई थी। तो मैंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि इसको ना तवे पे बना लेते हैं, चूँकि तंदूर भी है मेरे पास, लेकिन वो चलाने का ना वक्त मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको ना तवे पे ट्राई करते हैं। और वैसे भी ना चिकन का सालन हो, भुना चिकन हो, कढ़ाई हो, चिकन जिंजर हो, या कोई भी चिकन का सालन हो ना, उसके साथ आपको नान या फिर तंदूर की रोटी जो है ना बहुत मज़े की लगती है। तो आज मैंने सोचा कैसे करते हैं कि इसको जो है ना तवे पे ही बना लेती हूँ। तो बस जल्दी से डो गूँधी, और तवे के ऊपर ना मैंने इस नान को डाला, और एक साइड पे ना मैंने पानी लगा लिया था। जिस तरह से कहा जाता है ना कि रोटी जो है ना वो अच्छे से चिपक जाएगी, और आप जो है ना इसको फिर साइड चेंज करके ना बिल्कुल तंदूर जैसी रोटी जो है ना वो बना सकते हैं आग के ऊपर। बस मैंने जो है ना पहले इसके एक साइड पानी लगाया, और पानी लगाने के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम मैंने इसका कर दिया था, ताकि ना अंदर से कच्चा ना रहे और पूर भी बहुत अच्छे तरीके से जाए। दूसरी साइड पे मैंने ना अपना जो चिकन है ना उसको भी बनने के लिए रखा हुआ था। बस अब जैसे ही मुझे इस पर बबल फील हुए ना कि ये चिपक गया होगा और नीचे से ना पक रहा होगा, तो मैंने क्या किया कि इसको ना उल्टा कर लेते हैं, और दूसरी साइड से भी ना इसको अच्छे से पका लेते हैं, ताकि जो एक तंदूर वाला जो एक होता है ना वो इसके ऊपर ना आ जाए। तो बस जैसे ही मैं इसको उल्टा करूँगी ना, तो फिर आपके सामने रिज़ल्ट भी आ जाएगा कि उल्टा करने के बाद ना मेरे साथ क्या हुआ। जनाब जैसे ही मैंने उसको उल्टा किया, तो मेरा जो नान था ना वो गिर गया आग के ऊपर, और ये बिल्कुल ना इसके साथ चिपका ही नहीं। और जितने भी नान थे ना मैंने इसी तरीके से बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई एक भी ना इस तवे के साथ नहीं चिपका। अब इसकी वजह क्या है, वो मेरी प्यारी बहनें जब मज़े मज़े के नान बना लेती हैं ना, आपने मुझे ना इसकी वजह बतानी है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो बस मैंने ना फिर क्या किया कि इसको ना आग पे सेक लिया। जो भी मेरे पास नान बन रहे थे जो मैंने बनाने थे, मैंने कहा चलें अब इसको ना आग पे सेक के, क्योंकि ज़ाया करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। डो भी अच्छी खासी गूंदी हुई थी, तो मैंने कहा चले अब इसको ना नान पे ही आग पे ही सेक लेते हैं। तो बस जनाब इसको मैंने यहाँ पे आग पे सेका, और करते कराते मैंने कुछ जो है ना 5-6 नान जो है ना इसी तरीके से बना लिए।
तो बहरहाल जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की आप सारी बहनों को पसंद आई होंगी। और बस छोटी छोटी सेविंग्स है ना, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ कर लेते हैं, इसी टॉपिक पे आप सब बहनों से आज मैंने बात की है। और मैंने किस तरह से किया है वो भी बात की। और यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दी थी अपने चिकन के ऊपर, और ये बड़ी मज़े की जो है ना हमारी चिकन चीज़ हांडी जो है ना बन के तैयार हो गई थी। गो कि ये हांडी नहीं है, कढ़ाई के अंदर मैंने इसको बनाया, लेकिन टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल 10/10 था इसका। तो बस जनाब किसी भी चीज़ को बनाए ना तो दिल से बनाए। एक तो होता है ना हाथ से बनाना, हाथ से तो आपने बनाना ही है ना, लेकिन दिल से भी बनाना। और यहाँ पे मैं बस इसको टेस्ट कर रही थी, टेस्ट बहुत यम्मी था। और दूसरी साइड पे ना मैंने कहा चलें एक एक करके नान डालते हैं। अच्छा देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि परफेक्टली नान बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उसको उल्टा करती थी ना फिर ये उठाया हुआ चूल्हे के ऊपर जा गिरता था। तो मैंने फिर ना इसको इसी तरीके से ना आग पे सेक के जो है ना वो सारे के सारे नान बना लिए। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी बहनें जो वीडियो वॉच कर रही हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कुछ ना कुछ लुक जो है ना वैसी आ ही गई है जैसे तंदूर पे बनी हुई रोटी की होती है। बस मैं इसको उतारूँगी ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर जो भी होता है ना, बस वो हल्का सा लगा के ना उसके बाद फिर मैं इसको खा लूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।